जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है मिशन बिहार दरोगा 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो चल रहा है आपका अग्रवाल का, आज इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए। इससे संबंधित PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि दी गई जानकारी से राजवंशों की पहचान करें और पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। तो राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यह किस राजवंश के दौरान था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शुंग वंश के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कर्ण थे। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? तो टॉमस रो जो है यह जहांगीर के शासन काल में आया था 1616 ईस्वी में। 1616 में आया था जहांगीर। और जो है फायान कब आया था? तो यह 399 ईस्वी में आया था। हेनसोंग कब आया था? हेनसोंग यह जो है 630 ईस्वी में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनसोंग जो था यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रचलित पुस्तक है। ये मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक किसने लिखा था? तो यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। पहला जो है कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला जो कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहादर शाह को कहा जाता है। जहादर शाह का जो है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कहा जाता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक जो था वह किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था? तो यह जो है बहुत हल्का प्रश्न है। यह 1498 में आया था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को डैश प्रति वर्ष कितने रुपये भुगतान करने की सहमत हुई थी? तो यह जो प्रति वर्ष जो है 26 लाख रुपये जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो यह आपको कराने वाला व्यक्ति थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों से मदद मांगने वाला कौन था? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम। जबकि बम्बई, हुगली और चौल जो था यह पुर्तगाली का उपनिवेश था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है केरल में है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगा? तो यह आपका है पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार को एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डक्कन ट्रैप कहा जाता है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर का औसत ऊंचाई इसका कितना है? तो 6000 मीटर है। चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील जो ये आपका कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? तो श्रीशैलम बांध जो है यह आपका बनाया गया कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है?
तो शिपकिला दरवाजा है यह हिमालय के जो सतलज घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटिया कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिट्टी कपास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार को भारत रत्न और पद्मश्री के प्रारंभ किया गया था। तो यह जो है पद्मश्री को प्रारंभ किया गया अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 15 में जो है जाति धर्म लिंग पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि जो है लोक नियोजन में के लिए जो है आपको छूट देना यानी कि सरकारी नौकरी में छूट के लिए दिया गया है। और सी दिया गया है कि अनुच्छेद 17 जो है यह आपका दिया गया है यानी कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो भारत का संविधान 243 जो है ये आपका पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1992 के अनुसार संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण अपराध के लिए प्रावधान किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यह आपका हो जाएगा 324 में चुनाव का जो है उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिकारी भाषा में से नहीं है। तो फारसी भाषा जो है यह आपका जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जिसकी संस्कृति कश्मीरी और संथाली शामिल है। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था कब। तो संविधान में जो है किस संशोधन के जरिए जो है भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो यह आपका राइट आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ये जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश में वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तो यह आपका परिवर्तन कर सकती है कौन। तो संसद के द्वारा जो है वर्तमान में नियमों में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है यह 1985 में हुआ था, जो दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्या। तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू जो है रुपया जो है मुद्रा होता है उसका मान कम करना, इससे अवमूल्यन का अर्थ होता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं आर्थिक समीक्षा यानी कि जो है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो यह आपका प्रकाशित करता है कौन। तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जेके मेहता। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह जेबी से ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने शहरों में आबादी 10 लाख से अधिक है। तो भारत में आबादी 10 लाख से अधिक ऑप्शन नंबर बी यानी कि 53 देशों में है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है।
तो प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन करने वाला सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर क्रिस्ट तरासे डायमंड के में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? उत्कृष्ट तरासे डायमंड में जो रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण जो है बोसोन नाम संबंध किस नाम से है? तो कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बोस से। अगला प्रश्न है कि स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण आती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने जो है इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसने दिया था? तो ये देने वाला वैज्ञानिक थे एम फैराडे, माइकल फैराडे ने। अंतरण कण डैश से भरा होता है? तो अंतरण कण जो है किससे भरा होता है? तो यह जो है एंडोलचिका से भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान डैश किसके द्वारा मध्यस्थ होता है? तो शरीर का तापमान जो है यह आपका हाइपोथैलेमस द्वारा मध्यस्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के ऊतक में इनमें से किस प्रकार के ऊतक में जो है एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक में। वसामय ऊतक में जो है यह एडिपोसाइट ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपकाला ऊतक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो उपकाला ऊतक में जो है यह आपका केराटिनोसाइट कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेंट में जो है HCl द्वारा निर्मित होता है। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन में को ही HCl कहते हैं। तो इसका जो है कौन सी कोशिका हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक कोशिका होता है, पार्श्विक कोशिका द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को जो है श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो 7 दिसंबर 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया था? तो यह लाया गया था पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो है यह कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जगत नारायण लाल को जो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जो है यह आपको पटना में है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है यह आपका किस गांव से थे? तो अम्हारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे यह एक समाजवादी व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। चलिए सम्मिलित करने हैं। आचार्य दिया गया और सिद्धांत दिया गया है। तो कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लकुलिस ने जो है आचार्य जो थे कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो लकु जी आचार्य जो थे यहाँ पे दिया गया है। हाँ, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि लकुलिस यानी कि ये जो थे आचार्य ये कौन से सिद्धांत दिए थे? तो यह सिद्धांत दिए थे आपका पशुपत का सिद्धांत दिए थे। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो यह जो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था। भद्रबाहु के द्वारा जो है जैन धर्म का सिद्धांत दिया गया था। घोषाल के द्वारा जो आजीवक सिद्धांत दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1। अगला प्रश्न देखते हैं, नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे ये आपका शैव धर्म अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शैव धर्म अनुयायी थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में संख्या थी। तो
तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में कितनी संख्या थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 संख्या थी। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का जो भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू किए थे, बिल्कुल सही है। आर कहता है कारण कि इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो ये भी जो है आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन ए दिया गया और कारण आर दिया गया है। तो ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था, तो यह जो है बिल्कुल सही है। आर कहता है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय कब हुआ था? तो अवध राज्य का जो ब्रिटिश राज में विलय कब किया गया था? तो यह जो है 1856 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है और जो है यहाँ पे सही उत्तर को चयन करना है। तो चलिए चयन करते हैं। भारत में राज्य का सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, तो चलिए इसको चयन करते हैं। तो दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी चोटी हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और जो है राजस्थान में कौन सी चोटी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है राजस्थान में है। नागालैंड में कौन सी चोटी है? तो नागालैंड में जो सारामती चोटी है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो धूपगढ़ चोटी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगा? तो गुजरात की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच सीमा निर्धारण करती है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो यह जो है 38वीं समांतर रेखा है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा है? तो यह जो है 49वीं समांतर रेखा है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो दिया गया है कि वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1972 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो यह जो है 2002 में आया था। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह 1972 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह 1973 में आया था। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 3 4 2 1 3 4 2। पर्यावरणीय कुंजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति की जीडीपी में मत संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुंजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? तो इसका दोस्तों आकार जो होता है यह आपका ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा यू आकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए कथनों में दिया गया है ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया। कथन एक दिया गया, कारण आर कहा गया। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास जो है मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। आर कहता है कि सतत विकास में अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सही हो जाएगा?
तो दिया गया कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, तो यह भी आपका सही है। तो यानी कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक कहकर जो किसने जो उपहास किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है यह अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है। यह डफरिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? तो यह आपका कहा गया था योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो यह स्वतंत्र मंत्रालय 2006 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संचार में चर्चा हुई कि अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.सी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर में जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1942 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1905 में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो नीति जो है अनुमोदन प्रस्ताव बराबर माइनस बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया है, बिल्कुल सही है। मितव्ययता प्रस्ताव माइनस बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये भी सही है। सी कहता है कि सांकेतिक प्रस्ताव माइनस बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, तो ये भी जो है आपका सही है। 4 कहता है कि लेखा अनुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करता है, यह गलत है, ये वित्तीय वर्ष के लिए पारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीव का संरक्षण प्रदान करता है? तो वन जीव संरक्षण को प्रदान कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एमजी नरेगा में सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कथन कहता है कि ग्रामीण गरीब की कार्य शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुआ है, तो बिल्कुल सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, गलत है। शहरों की तरफ प्रयास में कमी, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 6ठे दशक के दौरान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1966 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि लागत एवं कृषि आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन दिया गया है और इधर क्रांति दिया गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि जो है यह हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन जो है इसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं। मत्स्य पालन जो है इसको हम लोग नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। उर्वरक को जो है भूरित क्रांति कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना देखा जाए तो 1982 में हुआ था। निम्नलिखित
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया था? तो यह सर्वोत्तम राज्य घोषित किया था सिक्किम ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक सामान्यतः निर्यात नहीं करता है? तो भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक सामान्यतः निर्यात नहीं करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दालें। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कार को जो पीछे के दृश्य देखने के लिए जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो उसका जो है उसके व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर आपका 17 समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।